अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो लोग, आपको पता है कि सतोशी में जो ऐप है उसमें जो है ना अभी कोर की माइनिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अभी जो नए टेस्टिंग कॉइन है उनकी माइनिंग चल रही है, तो उनके ड्रॉप हमें मिल रहे हैं। तो कोर की जो माइनिंग है ना, मतलब कि कोर के जो हमें पहले इस इधर से हम माइनिंग करते थे और कोर की माइनिंग से हम कोर हासिल कर सकते थे। तो कोर आपको पता है कि लिस्टेड हो गया है, तो इस वजह से कोर की माइनिंग होगी है बंद। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना कोर की माइनिंग मतलब कि कोर किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं, कोर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पुराना अकाउंट है आपका और आपके पास अगर एक कोर या दो कोर हैं, तो किस तरह से आप डेली की बेस में आप जो है ना कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने। अगर एक है तो वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये देखें जी, सतोशी में अभी हमें जो है ना ये नए जो कॉइन है ना इनकी हमें एयर ड्रॉप जो है ना मिल रहा है। तो इसको भी आपने एयर ड्रॉप छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे कोर के जो लिस्टिंग हुई है, तो इसी तरह ये जो कॉइन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इनकी भी जो है ना वो ये लिस्टिंग करेंगे और लाजमी करेंगे। आपने जस्ट इसको छोड़ना नहीं है। दूसरे नंबर पे बात आती है पाई नेटवर्क की। तो पाई नेटवर्क के ब्राउज़र में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि यार पाई नेटवर्क ने फ्रॉड कर दिया, ये वो कर दिया। भाई लोगों ने तो इन्वेस्ट ही नहीं की उसमें, तो किस तरह से फ्रॉड कर दिया। वो थोड़ा सा बग आया होगा उनका उसमें पाई नेटवर्क में, तो इस वजह से उनका ब्राउज़र नहीं चल रहा। तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, वो ठीक कर लेंगे, इतना बड़ा नेटवर्क है। तो खैर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि कोर की जो इंक्रीजिंग और माइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोर के कॉइन हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो बाय कर लें, और बाय करने के बाद जो जो चीज़ें आपने करनी है वो मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने इंक्रीज़ करनी है। तो जी, तो सबसे पहले आपके जो मेटा मास्क है ना उसमें आपका एक कोर होना चाहिए लाजमी। आप एक कोर से भी अपने उस कोर को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। तो आपके पास एक कोर कॉइन लाजमी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास कोर नहीं है तो आप किस तरह से सोच रहे होंगे कि किस तरह से इसको इंक्रीज़ करना है। तो वो मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास एक कम से कम एक कोर है तो वो किस तरह से आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि उसको किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिक ये स्टेकिंग का है। जिस तरह से कोर ने बताया था कि स्टेक करना है, तो स्टेक से फ़ायदा क्या है। अब आपको पता है कि माइनिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हम कोर को स्टेक करके उससे यानी कि डेली बेस पे कुछ पॉइंट जो कोर के हैं वो हासिल कर सकते हैं एक एक से। तो एनीवे चलते हैं, वो करना किस तरह से है। आपने जाना है अपने मेटामास्क में। मेटामास्क में जाने के बाद ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने ये देखें मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आपने लिखना है इधर ब्राउज़र के ऊपर stake.codeout.org, ठीक है, ये लिखना है। और ये देखें अब ये देखें ये जितने भी ये वैलिडेटर हैं, ये देखें कितने कितने ये परसेंट दे रहे हैं। कुछ 2% दे रहे हैं, कुछ 3% दे रहे हैं, कुछ 5%, 10%। अगर आप 10% वाले पे क्लिक करें आपके पास कोर का कॉइन है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने ना, एक कोर है आपके मेटा मास्क में, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके डेलीगेट करना है। डेलीगेट करके तो इधर ऐड हो जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो है ना, ये देखें माई स्टेकिंग पे मैं आप जाता हूँ। मैंने एक कोर जो है ना वो इसमें किया हुआ है, स्टेक किया हुआ है। मतलब कि जस्ट एक कोर है मेरे पास जो मैंने इधर स्टेक किया हुआ है। और ये देखें ऊपर डेलीगेटर के नीचे आ रहा है क्लेम। अब क्लेम वाला मेरे पास कितने पॉइंट हैं, मुझे ये तकरीबन 2 से या 3 दिन हुए हैं इसको मैंने कोर को इधर मतलब कि वो किया है, स्टेक किया है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास एक भी कोर कॉइन है तो आप इससे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्लेम पे लिखा हुआ है। अब ये देखें कॉइन रिवार्ड, मतलब कि एक कॉइन मेरा उधर का उधर ही है।
लेकिन उसके ऊपर जो है ना ये देखें 0.006136 ये कोर मुझे रिवार्ड मिला हुआ है। ये तकरीबन 1 दिन या 2 दिन में मिला है। अगर आप यहाँ पे कॉइन ज़्यादा स्टेक करते हैं, ज़्यादा स्टेक करेंगे तो ये आपकी इंक्रीजिंग का जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ आपके कोर कॉइन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये देखें ये सारी, ये देखें ठीक है। और ये देखें मैंने एक कोर कॉइन है और उसको मैंने स्टेक किया हुआ है। स्टेक करने के बाद पता नहीं 2 दिन हुए हैं मुझे, तो ये देखें ये मेरे इतना रिवार्ड मुझे मिला है और एक कोर मेरा उधर का उधर ही है। अब मैं इसको क्लेम करूँगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। क्लेम पे आपने जाना है, क्लेम पे जाने के बाद आपका ये वॉलेट एड्रेस जो है ना इधर ऑलरेडी इज़ अटैच है, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, जस्ट कंफर्म पे करना है। कंफर्म पे करने के बाद वो जितना आपका रिवार्ड बना होता है ना वो आपके जो मेटामास्क का अकाउंट है ना उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने मिस कर दिया था कोर को, कोर आने वाले दिनों में बहुत हाई जाने वाला, हाई इसकी प्राइस होने वाली है आने वाले कुछ मंथ में या साल में या 2 साल में। तो इसलिए आप कोर अगर आपके पास 10 हैं तो आप 5 को स्टेक कर लें, ठीक है, 5 से ट्रेड कर लें। तो इसलिए ये एक तरीका मेरे जहन में आया था, मेरी समझ में आया था उन लोगों के लिए जो लोग जिनके पास 2 या 3 या 4 या थोड़े कॉइन थे, तो उनके लिए अपने कोर को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप इस तरह से अपने जो है ना वो कोर को जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कुछ बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।